हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स मास्टर सीरीज। उसमें आगे बढ़ते हुए पहले तो मैं आपको दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, आपका नवंबर दिसंबर ही आपका नवंबर दिसंबर ही डिपेंड करेगा आपकी बोर्ड एग्जाम, मतलब आपका फरवरी के साथ जाने वाला है। ध्यान रखें, इसलिए अभी तैयारी करें, पढ़ाई करते रहें। देखो, अपन फिजिक्स मास्टर सीरीज क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। उसमें 4 क्लास ले ली थी अपन ने। उसके आगे अब आज टॉपिक पढ़ते हैं अपन। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो, मैं पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या होता है? दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सिंगल चार्ज भी चल सकता है या डबल भी चल सकता है। मैं आपको डबल चार्ज से समझाता हूँ। आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है चार्ज उसी डायरेक्शन में चलता है क्या? हमको पता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स पर चार्ज पर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में क्या चलता है? चार्ज चलता है। और चार्ज चलता है मतलब किसी को पाथ पर चलता होगा ना, किसी रास्ते पे चलता है, और इसी पाथ का नाम क्या दिया है इसने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, इसको पूरा डिटेल में समझ। डिटेल में क्या लिखा है? इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज चल रहा है, मूव है क्या? मूव होने के लिए चालू है। कैसा है? फ्री। इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये क्या वाली लाइन? देखो, यही समझेंगे। जिस डायरेक्शन पे उस पर फोर्स काम करेगा उसी डायरेक्शन में कौन चलेगा? वो चार्ज चलेगा। ये लिखा है कि एक्टिंग ऑन इट, मतलब उस पर चलने वाले फोर्स ऑफ डायरेक्शन पे ही वो चलेगा। सिंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, हर पॉइंट पर और हर पॉइंट पर हर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? हर जगह अलग अलग होता है। अगर अलग अलग होता है, इसका क्या कारण होगा? इसका कारण ये है, इसकी वजह से क्या होता है, जो पाथ चलेगा आपका, पाथ कैसा चलेगा आपका? कर्व हो जाएगा। कैसा चलेगा? कर्व। जैसे मैंने इमेज में आपको डायरेक्शन यहाँ बनाई हुई है। हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से ये कैसा चलता है? कर्व चलता है। जैसे मान लो, एक मैं सर्कल बना के बताता हूँ। जैसे आप यहाँ से चले, ये डायरेक्शन, ये देखो, अब डायरेक्शन ये होना थी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। हर मतलब हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। मतलब इसका जो पाथ हो जाएगा वो कैसा बन जाएगा? कर्व बन जाएगा। मैंने आपको सर्कल से समझाया। इस कर्व्ड पाथ को ही क्या बोला जाता है? इस कर्व्ड पाथ को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। सिंपल सा फंडा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें फोर्स लगाया गया है। और फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है वो वहां पर एक पाथ बनेगा। उस पाथ का नाम ही क्या दिया है इन्होंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है। समझे क्या बात को? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है आपके लिए। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये टू, ये जो डायग्राम है किसके लिए? टू अनलाइक चार्ज के लिए। अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट चार्ज, है ना? डिफरेंट चार्ज, एक प्लस का एक माइनस। पहली बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पाथ होता है कर्व होता है। दूसरी बात, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पर होगी? नेगेटिव में। जैसे ये चल रही, देखो, ये पॉजिटिव से चली और नेगेटिव पे आ गई, ये पॉजिटिव से चली और नेगेटिव पे आ गई। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा? पॉजिटिव से, और टर्मिनेट या एंड कहाँ होगा? नेगेटिव चार्ज पर। समझे क्या इतनी बात को? अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन है वो है आपका इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक मिनट रुकिएगा। चलो, देखा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो। पहली बात मैंने अभी आपको समझाया। पहली प्रॉपर्टी ये लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहाँ हो जाती है? नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना। समझ गए बात को? जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, हमेशा डायग्राम का साइन ऐसा रहेगा आपका, ये वाला। यहाँ से स्टार्ट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरो ऐसे ऐसे चलेगा। समझ गए क्या बात को? दूसरा पॉइंट अपन ने लिखा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। अगर कट करते हैं तो उसको फॉल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉल्ट। फॉल्ट हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दूसरी, ये वाला याद रखना, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है पेपर। अगला पॉइंट है, हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, देखो समझना। मान लो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये वाली लाइन ली, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली, +2 माइनस ले लिया अपन ने, पॉजिटिव टू। तो इस पे अगर आप कहीं भी टेंजेंट डालते हो, क्या डालते हो? टेंजेंट। आपको पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट को पता है क्या किसी को? टेंजेंट अगर नहीं पता है तो याद रखना, सर्कल के या कर्व पाथ पे जो अगर किसी
एक पॉइंट पर टच करने वाली जो लाइन होती है उसी को टेंजेंट बोला जाता है। क्या होता है? सर्कल के किसी एक पॉइंट पर जो टच करती है लाइन, उसी को टेंजेंट बोला जाता है। क्लास 10th चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, 10 चैप्टर में ही है सर्कल वाले में। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या है, टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं कहाँ पर, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी किससे, इस टेंजेंट से, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी उसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे आपने उसको ड्रॉ करा है, ये लिखा है क्या, देखो पूरा पढ़ के बता दो। द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब उसी पॉइंट पर आपको क्या बता देगी वो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट ये है, जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट समझा, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे मान लो ये मैंने डायग्राम बनाया आपको, ये अपना, और एक ऐसे बनाया। ठीक है, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास पास रहेगी, मतलब जितनी नियर रहेगी, एक दूसरे के पास पास रहेगी, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मतलब अगर पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब वहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर गैप ज्यादा है, मतलब उसमें दूरी ज्यादा है या डिस्टेंस ज्यादा है या एक दूसरे से दूर दूर है, तो वहां वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। समझ गए क्या, ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका। एक ऑब्जेक्टिव इसमें से ये भी बन सकता है आपका क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किस डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो याद रखना वो उसी डायरेक्शन में चलेगा जिसमें उसका फोर्स लग रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में उसका फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में कौन चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है। समझ गए बात को आप? ओके, चलो।